जूनागढ़ में पानी के तेज उफान में कार के साथ बहता दिखा एक शख्स, लोगों में मची अफरा तफरी। जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ ने मोतीबाग इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जूनागढ़ में दीवार टूटने से कालवा नदी में बाढ़, रास्ते से जा रही भैंसों का झुंड भी पानी में डूबने लगा। गुजरात के सौराष्ट्र, दक्षिण और सेंट्रल गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी है, लोगों को अलर्ट किया गया है। अहमदाबाद में 2 घंटे के अंदर 4 इंच तक बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। अहमदाबाद एयरपोर्ट और सिविल अस्पताल में भी जल भराव का संकट है। जबकि जूनागढ़ में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। भवनाथ मंदिर में आवाजाही पर फिलहाल पाबंदी है। तो जूनागढ़ में कहीं डूबती नजर आई गाय, तो कहीं रिक्शा और कार तैरते फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जूनागढ़ में पानी के तेज उफान से सालों पुराना दामोदर कुंड के पुल की दोनों दीवारें टूट गई हैं। पुल को भारी नुकसान। नवसारी में जल भराव के बीच फंसे बुजुर्ग दंपत्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। पानी के बीच एक दूसरे को सहारा देते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नवसारी में भारी बारिश में बह गए कई एलपीजी सिलेंडर्स। बारिश की तबाही का वीडियो वायरल हो रहा है। जबकि वडोदरा में भी भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न वहां हैं। बढ़ी लोगों की मुसीबतें। जबकि दिल्ली की अगर बात करें तो फिर से मंडरा रहा है सैलाब का संकट। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। दिल्ली में खतरे के निशान से फिर ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर। निचले इलाके के लिए अलर्ट जारी। शाम तक यमुना में और बढ़ेगा पानी। हिंडन नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। नोएडा के निचले इलाके में मंडराया सैलाब का संकट। कानपुर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा है। घाटों पर खतरा बढ़ रहा है, सावधानी बरतने की हिदायत। होशियारपुर में बारिश के कारण खाई में गिर गई एक गाय और एक बछड़ा। तलवाड़ा डैम की टीम ने उनको रेस्क्यू किया। नवसारी में नेशनल हाईवे 48 जाम होने पर एक कार में सवार 4 लोग नाले में फंस गए। गांव के लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण येलो अलर्ट जारी। हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। लेह में फ्लैश फ्लड के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अरुणाचल के दिरांग में बादल फटने से भीषण बाढ़, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। महाराष्ट्र के बुलढाना में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। केदार नदी में आई बाढ़ से कई घरों में पानी घुस गया है। नांदेड़ में 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश। बाढ़ में फंसे 3 लोग। एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी। महाराष्ट्र के पालघर, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में येलो अलर्ट जारी है। रायगढ़ में भूस्खलन की घटना में अब तक 26 लोगों की जान चली गई है। एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। अकोला में मूसलाधार बारिश से बस की छत से टपकने लगा पानी। बस के अंदर ही छाते खोलकर बैठे यात्री। डोडा में भारी बारिश और बादल फटने से बाढ़ आई है। तबाही भरी बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। बागेश्वर में जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने पर मजबूर हैं स्कूली बच्चे। वीडियो वायरल हो रहा है। टिहरी में उफनते नाले के तेज बहाव में बहकर छात्रा घायल हो गई। केदारनाथ मोटर मार्ग का एक हिस्सा भी बह गया। जबकि मंडी के पंडोह के 6 मील के पास फिर गिरे पत्थर। पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बची एक गाड़ी। चेन्नई से भी भारी बारिश का वीडियो सामने आया। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। जबकि मणिपुर के चुराचांदपुर में फिर से बढ़ गई हिंसा। 2 समुदायों के बीच फायरिंग। मणिपुर की महिलाओं के निर्वस्त्र वायरल वीडियो में से 6 गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 की तलाश अभी चल रही है। मणिपुर को लेकर गुजरात के आदिवासी इलाके ने किया बंद का आयोजन। आदिवासियों के बंद को कांग्रेस का समर्थन। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी का बयान सामने आया है। कहा, बीजेपी को वोट मतलब बच्चियों के साथ रेप। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को ट्वीट करके निशाना साधा। लिखा, ये बीजेपी के मणिपुर प्रभारी हैं, सावन में झूले का आनंद ले रहे हैं। रायपुर पहुंचे अमित शाह, चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की होगी बड़ी बैठक। मीटिंग में अमित शाह होंगे शामिल। मालदा में थाने के सामने बीजेपी सांसद खरगेन मुर्मू के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को हाईकोर्ट से राहत। ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर अर्जी खारिज। जबकि दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिलने के बाद गोंडा पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह। सम्मान समारोह में बोले, मैंने कभी आरोप नहीं सुने, अपना काम करता रहा। दिल्ली के महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का दावा है कि सरकार ने आखिरी वक्त में उन्हें मणिपुर नहीं जाने दिया।
23 और 24 जुलाई को अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक होनी है। निर्माण कार्य की समीक्षा और आगे के निर्माण पर चर्चा। मालदा की घटना पर बीजेपी ने टीएमसी और कांग्रेस को घेरा है। बंगाल के प्रदेश बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है। राजस्थान के कांग्रेस प्रमुख ने राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करने के गहलोत के फैसले का बचाव किया है। कहा सीएम को बाहर करने का अधिकार है। बर्खास्त होने के बाद बोले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा, कहा मैं आखिरी सांस तक सच बोलूंगा। गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ ने घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट किया है। पंजाब के जालंधर में भारी बारिश के कारण जल जमाव, आवाजाही ठप। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भारी बारिश के कारण ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाके जलमग्न हैं। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में आदिपुरम महोत्सव का दिखा भव्य नजारा। श्रीवल्लीपुथूर मंदिर में दर्शन को उमड़े लाखों भक्त। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में चारों दिशाओं से भक्तों का मंदिर की तरफ आता हुआ दिखा रेला। जबकि दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने भारत को इंडिया कहने पर जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन, लगाए नारे। आंध्र प्रदेश ऑक्सीजन की कमी से सरकारी हॉस्पिटल में 8 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में डेंगू नियंत्रण कर्मियों की चेतावनी मांगे नहीं मानी गई तो 31 जुलाई से हड़ताल करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना और सीएम केजरीवाल पहुंचे मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम वन महोत्सव में। गुवाहाटी पहुंचे मेघालय के उप मुख्यमंत्री और असम के मंत्री। असम मेघालय सीमा मुद्दे पर उच्च स्तरीय मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा घाट पर पूजा अर्चना की, साथ ही कई नेता इसमें शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने वृक्षारोपण जन अभियान 2023 का किया उद्घाटन, लोगों को किया संबोधित। पटना के रजिस्ट्री के दफ्तर में चिराग पासवान के प्रवक्ता की हो गई पिटाई, फटा हुआ कुर्ता पहने नेताजी पहुंचे थाने। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रोजगार मेले में शिरकत किया, समर्थकों से मुलाकात की। दिल्ली में अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ओडिशा पत्रकारिता पुरस्कार 2023 में शामिल हुए। मणिपुर हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी महिला कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। घटना को छुपाए जाने के विरोध में सरकार से मांगा इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करौली पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता की सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर शोक प्रकट किया। एम के स्टालिन ने मुथामेल असेंबली के 42वें वार्षिक संगीत समारोह में शिरकत की, लोगों को संबोधित भी किया सीएम ने। बारामती में स्थापित किया गया नटराज का भव्य शिल्प, आकर्षक लाइटिंग से जगमगाया शिल्प। संबल में मंत्री के आगमन से कुछ घंटे पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त दिखाने का चलाया गया अभियान। पीडब्ल्यूडी ने पुरानी सड़क पर ही डाल दी खराब गुणवत्ता वाली नई सड़क, लोगों में बेहद नाराजगी। बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने साइकिल सवार एक युवक को गोली मारी, घायल युवक दुष्कर्म के मामले में आरोपी। आंध्र प्रदेश के कटप्पा में यात्रियों से भरी बस ट्रक से टकरा गई, 6 लोगों की मौत, 20 जख्मी। मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ, आगे की जांच जारी। धौलपुर में अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दुर्ग में पुलिस ने बरामद किया 50 किलो नशीला पदार्थ, 12 लाख रुपए से अधिक की कीमत, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए इस मामले में। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पुरुलिया में शराब के नशे में पिता ने 4 बच्चों की पिटाई कर दी, 1 बच्चे की मौत हो गई। यूपी के बांदा में पत्नी से परेशान होकर युवक ने फांसी लगा ली, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है। सीहोर में युवक को चोरी के शक में खंभे से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में पत्नी ने पति पर कर लिया जानलेवा हमला, पत्नी ने तलाक के लिए दर्ज कराया मुकदमा। मेरठ के थाने में लग गई भीषण आग, पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान, 2 सिपाही जख्मी हैं। गाजियाबाद में हूटर बजाकर सड़क पर चल रही 2 कार का वीडियो वायरल हो रहा है, सभी आरोपी गिरफ्तार कर दिए गए हैं। दुर्गापुर में नशा मुक्ति सेंटर में एक युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने होम मैनेजर को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में बदमाशों ने एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी, अपराधियों की छानबीन कर रही है पुलिस। आजमगढ़ में मामूली विवाद को लेकर 2 समुदायों में संघर्ष, दर्जनों लोग जख्मी हो गए। बाड़मेर में नाबालिग लड़की से 3 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस जांच कर रही। नागपुर में ऑनलाइन गेम के नाम पर व्यापारी से 58 करोड़ रुपए की ठगी, 4 किलो सोना, 10 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। मेरठ में बदमाश को पकड़ने के लिए पीछे भागते दिखे दरोगा, वीडियो वायरल हो रहा है। बस्ती में सीसीटीवी में कैद हुई एक्सीडेंट की दर्दनाक तस्वीर, युवक गंभीर तौर पर जख्मी। दिल्ली की
गीता कॉलोनी में सांड ने लोगों पर कर दिया हमला, घटना कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश के रीवा से आई शर्मसार करने वाली तस्वीरें। रीवा में एक प्रधान पति ने युवक को बंधक बनाकर पीटा। नागपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बुकी अनंत जैन के घर में छापेमारी की। 17 करोड़ कैश, सोना और चांदी बरामद। कोच्चि हवाई अड्डे पर चेकिंग के दौरान 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद, जिसकी कीमत लगभग 48 लाख रुपए आंके जा रही है। औरैया में 60 साल के विनोद गुप्ता का मिला शव। परिवार से अलग किराए के मकान में रहते थे। कमरे से बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना। गोरखपुर में एबीवीपी के समर्थकों के धरना के दौरान पुलिस और एबीवीपी समर्थकों के बीच झड़प, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं। पंजाब के जयपुर पेट्रो प्लाजा में फायरिंग, 2 युवक घायल हैं, पुलिस जांच कर रही है। बरेली पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म प्रमोशन के लिए। कानपुर भी पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह, आलिया भट्ट प्रमोशन के लिए। टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय की तबीयत खराब, 9 दिनों से अस्पताल में एडमिट थी। एल्विश अविनाश की लड़ाई बिग बॉस के बाहर पहुंची। अविनाश की फैमिली को मारने और रेप की धमकी, एक्टर की तरफ से जारी हुआ स्टेटमेंट। ओपेनहाइमर के एक सीन में भगवत गीता दिखाने पर विवाद, लोगों ने कहा सेंसर बोर्ड को शर्म आनी चाहिए, इसे पास कैसे कर दिया।